कंजूस सास की चुंगल में प्रेग्नेंट बहू। कमला सब्जियों के छिलके एक तरफ रख रही है। पायल ये देखकर हैरान है और पास जाकर पूछती है, मम्मी जी, ये छिलके क्यों इकट्ठा कर रही है? ये तो फेंकने के लिए होते हैं ना? अरे बहू, तुम क्या जानो, इनसे भी बढ़िया सब्जी बन जाती है बिना फालतू खर्च किए। एक एक चीज की कीमत समझो बहू। लेकिन मम्मी जी, इतने छोटे छोटे छिलकों से कैसे सब्जी बनेगी? ये भी पैसे बचाने का तरीका है, तुम्हारी तरह नहीं जो पैसे उड़ा दो। पायल मन ही मन सोचती है कि यहाँ रहना कितना कठिन है। अजय और पायल टीवी देख रहे हैं। तभी कमला अंदर आती है और टीवी का रिमोट बंद कर देती है। अरे दिन भर ये टीवी चालू रखते हो, बिजली के बिल का कोई ध्यान है कि नहीं? अरे मम्मी, हम तो बस थोड़ी देर के लिए देख रहे थे। अरे दिन में 1 घंटा टीवी देखना बहुत होता है, बाकी समय अपने काम पर ध्यान दो बेटा। जी मम्मी जी। पायल को कुछ चक्कर आते हैं और वो थकी थकी महसूस करती है। मम्मी, पारी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अरे डॉक्टर को? अरे डॉक्टर को क्यों दिखाना है? घर में तुलसी और अदरक का काढ़ा पिला दो। लेकिन मम्मी, काढ़े से क्या होगा? उसे लगातार चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? अरे बहू, लोग भी अब आराम पर टिके रहते हैं, थोड़ा हिम्मत रखोगी तो ठीक हो जाओगी। अजय पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाने का फैसला करता है। डॉक्टर वर्मा घर आते हैं और पायल का चेकअप करते हैं। बधाई हो, पायल गर्भवती है। वाकई? ओह, इसका मतलब और खर्चा बढ़ जाएगा। अरे इतनी दवाइयाँ और फल फ्रूट की जरूरत पड़ेगी अब तो। हाँ, अभी पायल को अच्छे पोषण की जरूरत है। हर महीने चेकअप भी जरूरी है। अरे डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई नहीं जो सस्ती हो और घर में ही काढ़े की तरह पिलाई जा सके? अरे कमला जी, प्रेगनेंसी में सब कुछ सही से देना जरूरी होता है। कमला ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। अजय और पायल डॉक्टर की सलाह से फल और दवाइयाँ लाते हैं। कमला ये देखकर चिंता में पड़ जाती है। अरे अजय, ये इतने सारे फल क्यों लाए हो बेटा? अरे क्या रोज रोज के लिए फल चाहिए होते हैं? मम्मी, डॉक्टर ने कहा है पायल को अच्छा पोषण चाहिए, इसीलिए। अरे घर में दाल रोटी खाने से कोई मर नहीं जाता बेटा, ये सब पैसे फिजूल खर्ची है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ डॉक्टर के कहे अनुसार ही चल रही हूँ। अरे बस यही रह गया है, रोज फल और सब्जियां खाने का नया शौक। कमला अंदर जाकर सोचने लगती है कि इस खर्च को कैसे कम किया जाए। कमला और पायल फल खरीदने बाजार जाती हैं। कमला फल वाले से दामों का मोल भाव करने लगती है। पायल ये देखती है और हैरान होती है। अरे भाई साहब, ये सेब तो बहुत महंगे दे रहे हो, जरा कम करो। बहन जी, ये बाजार का दाम है, सेब का यही भाव है। और ये केला? अरे इसमें भी तो कटौती हो सकती है ना। बहन जी, हम तो पहले से ही कम में बेच रहे हैं। मम्मी जी, फल आपके पोता पोती के लिए ही तो है, थोड़ा खर्च कर लीजिए ना। फालतू पैसे बहाने का शौक चढ़ा है ना तुम्हें। पायल चुपचाप वापस चली जाती है, जबकि कमला कम से कम फल लेकर लौटती है। पायल के माता पिता अपनी बेटी का हाल जानने आते हैं। अरे पायल बेटा, कैसी हो? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में खुशखबरी आने वाली है। हाँ माँ। जी हाँ, आप दोनों नाना नानी बनने वाले हो। अरे बधाई हो भाई, आप भी दादी बनने वाली हो। माँ पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाई। तभी कमला पायल के साथ किचन में जाती है। अरे बहू, चाय में थोड़ा दूध चीनी कम ही रखना, नहीं तो चाय का स्वाद खराब हो जाता है। हाँ माँ जी। पायल माँ बाप के लिए बिस्किट और नमकीन निकाल रही होती है। कमला जवाब देती है, अरे क्या बहू, तुम्हारे माता पिता तो अभी खाना खाकर आए होंगे, फिर भी इतना सारा बिस्कुट और नमकीन क्यों निकाल रही हो? हे भगवान, ये कौन सी सास के पास पड़ी हूँ मैं, इतनी कंजूस है ये। कमला ये सुनकर चौंक जाती है। क्या तुमने कुछ कहा क्या बहू? नहीं मम्मी जी, नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप कितने ध्यान से सबका स्वास्थ्य और खर्च का ध्यान रखती हैं। पायल मुस्कुराती हुई चाय ले आती है, लेकिन अंदर से वो परेशान होती है।
फल और पोषण की कमी के कारण पायल का स्वास्थ्य गिरने लगता है। मम्मी, पायल का चेहरा सूख गया है। लगता है पोषण की कमी हो रही है। अरे थोड़ी बहुत कमी से कुछ नहीं होता। एक वक्त लोग बिना सब्जी और फल के भी जीते थे बेटा। मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा था कि फल और दवाइयाँ जरूरी है। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। ठीक है बेटा, फिर ले आओ, लेकिन खर्च का थोड़ा ध्यान रखना। अजय दवाइयाँ और फल लेने चला जाता है। कमला का गीजर खराब हो जाता है। उसे ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। इसे ठीक करने में 2,500 रुपए खर्च होंगे। इतने पैसे? क्या गीजर का काम नहीं हो सकता? मैम, ये तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। गर्म पानी के लिए गैस चूल्हा भी तो नहीं इस्तेमाल कर सकती। ये खर्चा किस लिए? कमला मरम्मत न करवाने का फैसला करती है और ठंडे पानी से काम चलाने लगती है। कमला हर सुबह ठंडे पानी से नहाती है और जल्दी ही ठंड लगने के कारण बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर घर पे आता है। कमला जी, आपको ठंड लगने के कारण बुखार हो गया है। ठंडे पानी से बचना चाहिए था आपको। मम्मी, गीजर ठीक ना कराने का नतीजा देखिए। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप खुद भी बीमार हो गई हो। हाँ बेटा, समझ में तो आ रहा है। पैसे बचाने का ये तरीका सही नहीं है शायद। कमला जी, हर चीज में कंजूसी ठीक नहीं होती। जो जरूरी खर्चा उसे करना ही चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान स्वास्थ्य को होता है। कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबकी बात मानती है। कमला ने सबके लिए पौष्टिक खाना और फल तैयार किए हैं। आज मैंने सबके लिए सेब और केला भी लिया है। सेब 180 रुपए किलो और केला 60 रुपए किलो। पर अब इसकी चिंता नहीं, आप सब मिलकर खाएंगे बेटा। मम्मी जी, ये आपने खुद खुद लिया है? हाँ बहू, आप समझ में आ गया है, सेहत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। कुछ दिन बाद पायल एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। घर में खुशियां ही खुशियां खिल जाती है। कमला ने समझ लिया है कि परिवार की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। वह अब सबका ध्यान अच्छे से रखने का संकल्प लेती है।